हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस अडैप्ट। इस वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट के कुछ बेसिक ऐसे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे जिन्हें समझ के आप मोल कॉन्सेप्ट के मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, जो कि ये है: नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, या मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास सेम है स्टूडेंट्स। मोलर मास का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का मास, यानी मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज मोलर मास। अगर एक मोल एटम का मास है तो वो भी मोलर मास है, और अगर एक मोल मॉलिक्यूल है तो वो उसका मोलर मास है। इसलिए मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ये सब क्या होते हैं? ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल से, जिन्हें सॉल्व करके मैक्सिमम टाइप के न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। तो पहले टाइप के न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरह से होते हैं, जिसमें आपको एटम का मास दिया होता है और उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो निकालने हैं। जैसे कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, या 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर एटम, या 14 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इसमें हमें यही फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ नाइट्रोजन एटम की बात हो रही है, इसलिए हम ग्राम एटॉमिक मास लेंगे। फॉर्मूले को अगर हम यूज करें तो मास ऑफ एलिमेंट 28 है, उसकी वैल्यू हम 28 पुट कर देंगे। ग्राम एटॉमिक मास निकालना है, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14U होता है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 14 के बराबर ही इसका ग्राम एटॉमिक मास होगा, यानी कि नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 14 हो गया। तो 28 को 14 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2 मोल्स। दिस मीन्स 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन एटम हैज 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। सेकेंड क्वेश्चन, 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर एटम। मास दिया है 32 ग्राम्स और सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास 32 हुआ, क्योंकि इसका एटॉमिक मास 32 है, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 1 मोल। 14 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास है 14, तो 14 को डिवाइड करेंगे हाइड्रोजन के ग्राम एटॉमिक मास से, वो हो गया 1 ग्राम, तो इसका आंसर आ गया 14 मोल्स। दिस मीन्स 14 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज 14 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स की जगह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, या फिर पूछ सकते हैं 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। वही सेम फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास की जगह ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट। मास हमें 64 ग्राम्स दिया है। अब हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम्स है, तो 2 का 32 ग्राम्स हो गया, तो 64 डिवाइडेड बाय 32, तो आंसर आएगा 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसी तरह नाइट्रोजन के लिए करेंगे। मास 28 ग्राम्स है, नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 ग्राम्स है, तो 2 का 28 ग्राम्स हो गया, सो 28 डिवाइडेड बाय 28, तो इसका आंसर आएगा 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, यानी 28 ग्राम्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं। थर्ड टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स दिए होंगे और हमें एलिमेंट का मास निकालना होगा। जैसे कि व्हाट इज द मास ऑफ फॉलोइंग? 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम, 1 मोल ऑफ सल्फर एटम, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। यहाँ पर भी एटम्स की जगह मॉलिक्यूल्स भी पूछे जा सकते हैं।
अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में है 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम का मास क्या है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हम यूज कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने वैल्यू 4 लिख दी, मास हमें निकालना है उसको m रहने दिया, और एल्यूमिनियम एटम का एटॉमिक मास 27, तो ग्राम एटॉमिक मास भी 27 हो गया। अब जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मास निकालने के लिए 4 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 108 ग्राम्स। इसी तरह 1 मोल ऑफ सल्फर एटम निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स की जगह 1 रखा, सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास 32, मास हमें निकालना है तो 32 और 1 को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 32 ग्राम। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन में 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम के अंदर हमें मास निकालना है, तो 2 को नाइट्रोजन के ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 into 14 विच इज 28 ग्राम्स। फोर्थ टाइप के न्यूमेरिकल्स में स्टूडेंट्स पूछा जाता है कि नंबर ऑफ एटम्स निकालने होते हैं, और ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स तो निकालने ही होंगे, तभी हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को या नंबर ऑफ एटम्स को निकाल सकेंगे। जैसे कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम, या सेकेंड क्वेश्चन हमने ले लिया 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम। स्टूडेंट्स ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं, जिसे एवोगैड्रोस नंबर के नाम से जाना जाता है। तो 1 मोल सोडियम एटम के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हैं, हमें 0.2 मोल्स के अंदर निकालने हैं, तो 0.2 सोडियम एटम के अंदर कितने एटम्स होंगे, एवोगैड्रोस नंबर को 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 12.044 इंटू 22 एटम्स, यानी कि 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम एटम के अंदर 12.044 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें 100 ग्राम सोडियम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो पहले 100 ग्राम सोडियम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ एटम की बात हो रही है इसलिए ग्राम एटॉमिक मास यूज किया है। मास 100 ग्राम्स दिया है, सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास 23, दोनों को डिवाइड किया तो 4.34 मोल्स आया। अब वही स्टेप रिपीट करेंगे, 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं, तो 4.34 मोल्स के अंदर एटम्स निकालने के लिए एवोगैड्रोस नंबर को 4.34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 26.13 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, यानी कि 100 ग्राम सोडियम के अंदर 26.13 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स मोल कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आने वाली वीडियो में हम मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो मोल कॉन्सेप्ट है उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल। सो आने वाली वीडियो में हम स्टूडेंट्स इसके और भी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मॉलिक्यूल्स के ऊपर इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल एक्सेट्रा के अंदर नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना। सो कीप इन टच स्टूडेंट्स, गुड बाय।